Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपत्रं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विष्ट हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। आज हम श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 24th चैप्टर श्री कदम मुनि का वैराग्य उसके 28 वर्ष पर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करती हूँ। आप सब भक्तों की कृपा से मैं प्रयास कर रही हूँ भगवान का ये इस श्लोक के श्रीमद् भागवतम के श्लोक के बारे में बोलने के लिए। बहुजन्मा विप्रकेन सम्यक योग समाधिना दृष्टं यत्यन्ते यतः शून्य अग्रे शूयत पदम्। परिपक्व योगी जन अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर योग समाधि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि तात्पर्य वशील प्रभुपाद यहाँ पर योग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। बहुजन्म परिपक्व शब्द का अर्थ जन्म जन्मांतरों तक परिपक्व योगाभ्यास। एक अन्य शब्द सम्यक योग समाधिना जिसका अर्थ योग पद्धति का पूर्ण अभ्यास।
योग के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग। जब तक मनुष्य भक्ति योग के पद तक नहीं आता है अथवा परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाता है, तब तक उसका योगाभ्यास हो नहीं। श्रीमद् भागवतम में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। तात्पर्य श्लोक बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात दिव्य ज्ञान में परिपक्व ज्ञानी श्री भगवान की शरण में आता है। श्री कदम मुनि इसी कथन को दोहराते हैं। अनेक वर्षों तक तथा अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करने पर मनुष्य एकांत स्थान में परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन कर पाता है। इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि जो हमारा श्रीमद् भागवतम में यहाँ जो क्या प्रसंग यहाँ पर जो चल रहा है कि नारद मुनि जो है उनका आगमन होता है और वो कपिल मुनि और जो भगवान के अवतार है वो कदम मुनि के पास पुत्र बनकर और देवहूति माता के पास पुत्र बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ नारद मुनि जो है वो सबका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कदम मुनि का और कपिल मुनि का, देवहूति माता का और उनकी कन्याओं का और उनके ऋषियों के बारे में भी बात करते हैं, जिनसे कि उनकी जो कन्याएं हैं उनका विवाह होने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि जो है और कदम मुनि भी जो है वो चाहे उनका पुत्र है, पर वह क्योंकि कपिल मुनि जो है वो भगवान के रूप में भगवान के अवतार है, भगवान के उसमें आ रहे हैं, इसलिए वो उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कितना अच्छे से वो समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद स्मरसी कि वो हमें किस तरह से समझाते हैं, एक मतलब जो भी पर्पट है उन पर्पट में जो भी श्लोकास है, इम्पोर्टेंट श्लोका, उसमें फिर जो इम्पोर्टेंट शब्द आते हैं उन शब्दों का प्रभुपाद जी अलग से एक अलग अलग वर्ड का मीनिंग बताते हैं। और उसके बाद उसमें उन्होंने आचार्यों ने क्या बताया उस शब्द के बारे में। जैसे यहाँ पर भी ये शब्द प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बहु जन्म विप्र के न। तो प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन सो मतलब हम जैसे भद्र जी मैं अपने लिए बोलूंगी कि उनको हमें अच्छे से समझाने के लिए तो एक एक शब्द का मीनिंग बताते हैं, फिर तात्पर्य में भी जो इम्पोर्टेंट शब्द है उनका तात्पर्य में उनका फिर से मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। फिर आचार्यों ने उसके बारे में क्या बोला है उसे समझाते हैं और फिर उसमें से लास्ट में हमें पास आता है कि इस श्लोक से हमें टेक अवे पॉइंट क्या है, कि उसमें से हम क्या पॉइंट हमें याद रखना है, कि हमें याद रखना है कि अपने जो हमें बहुत बार हमारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हम सुनते हैं तो हमें वो पॉइंट याद आता है कि अच्छा ये सिचुएशन पे हमें श्रीमद् भागवतम इज लाइक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम हमारी लाइफ की कीज है, लाइक जैसे कैसे आंसर की होता है कि कोई भी एक पेपर है या कोई भी बुक पढ़ी उसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बाद आंसर की रहता है। तो दिस इज आर लाइक जो भी हम अपने आचार्यों के एक्सपीरियंस से जो हम समझते हैं और प्रभुपाद जी से बहुत अच्छी तरह से हमें वो समझाते हैं कि पॉइंट को। तो पर्पट जब तक नहीं पढ़ते तब तक कोई कुछ क्लियर नहीं होता है कि सिंपली अगर हमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा और नहीं पर्पट नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता है। और पर्पट में भी प्रभुपाद जी का इतना अच्छा वे होता है समझाने का कि उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उससे समझाते हैं। उसके बाद आचार्यों ने उसके ऊपर जो बोला है उनके आचार्यों की टीका जो है उससे समझाते हैं और फिर टेक अवे पॉइंट की हमें उसमें से क्या हमें अपने पास रखना है, क्या हमें उसमें से हमें याद रखना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें से क्या ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या पूरा मतलब हमने पढ़ा लेकिन उसका एसेंस क्या है। तो यहाँ पर भी ये योग पद्धति की बात की गई है। और फिर हम समझना तो चाहते हैं लेकिन दूसरी बात आती है कि भगवान कितना हमारे ऊपर मर्सी करते हैं, हमारा क्या भाव है, कितनी भगवान की मर्सी किसके बिना कुछ संभव नहीं है।
तो भगवान की कृपा जब होती है तभी हम भागवतम का उतना ही हम भागवतम को समझ पाते हैं, उतना ही हम गुणगान कर पाते हैं। जैसे एक पक्षी है, पक्षी आकाश की सीमा कोई अनंत है आकाश, उसका कोई वो छोर नहीं है कि उसे कोई पा नहीं सकता है, अनंत सागर है। लेकिन चिड़िया या पक्षी जो है वो उतना ही उड़ पाता है जितनी की उसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम भागवतम का ज्ञान जो है वो बहुत अखंड है और बहुत बहुत बड़ा है भागवतम का ज्ञान। लेकिन हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही हम, जितना हमें भगवान हमारे पर मर्सी करते हैं उतना ही हम उसे समझ पाते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट भी आता है कि हम कितना चाहते हैं भगवान के साथ रिश्ता बनाना, कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, डीप कनेक्शन दिखा रहे हैं, या हम भगवान से लिटरली प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अभी तो ये संसार में बहुत हो गया, अभी मुझे वापस नहीं आना है, कि बस तुझे कौन चाहिए, सिर्फ कृष्णा मुझे चाहिए ही चाहिए इस जन्म में। तो किस तरह का, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये श्लोक प्रिपेयर कर रही थी एंड आई वाज फीलिंग कि कुछ मैंने रीड भी किया, तो मतलब हर जगह से वही पॉइंट आ रहा था कि हमारी जितनी इच्छा है, एंड कृष्णा इज सो मर्सीफुल, भगवान की ऐसी करुणा में है भगवान कि वो अपनी मर्सी हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं, चाहे हम उसके लायक भी नहीं है तो भी वो भगवान की करुणा होती है कि वो हमें कितना, जैसे बादलों का पानी बोलते हैं कि बारिश जो है वो हर जगह पर पड़ती है, तो उसमें से कहीं तो वो पूरे खेत उग जाते हैं और कहीं जो है वो जरा बीज से जहाँ पहले से खराबी है तो वहां पर तो वो पौधे वैसे उस तरह के रूप में लग जाते हैं। तो हमारी शुद्धता, मतलब कितना हम उसको सिंसियरिटी के साथ भगवान के साथ रहना चाहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि दो, भक्त का प्रयास और भगवान की मर्जी। तो जितना हमारे ऊपर कृष्णा मर्जी करते हैं उतना हम भगवान का नाम जप कर पाते हैं। चाहे हम देखते हैं कि गुरबाणी में भी ये बोलते हैं कि जे मतलब जिससे भगवान भजन जो वही भजन कर पाता है जिनको भगवान सिमरन करवाते हैं, से सिमरे जे जिनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स होती है। फिर हम देखते हैं कि योग पद्धति के बारे में आता है कि योग पद्धति भगवत गीता में भी 5th-6th चैप्टर में योग के बारे में वर्णन आता है कि अलग अलग तरह के योग होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ध्यान योग। तो इस तरह से और अष्टांग योग की बात आती है 6th चैप्टर में। फिर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी 2nd चैप्टर 2nd कैंटो में योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से अलग अलग योग जो है, जो ऋषि मुनि है वो अलग अलग इसका जो है प्रयास करते हैं, अलग अलग अष्टांग योग का प्रयास करते हैं। और लेकिन वो किस तरह, और यहाँ पर एक जब परीक्षित महाराज भी पूछते हैं तो दो प्रश्न उनके इम्पोर्टेंट थे कि किस तरह से जीव को यहाँ रहना चाहिए संसार में, या संसार में रहने के टाइम जीव का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा मृत्यु के टाइम उसे किसकी शरण लेनी है, क्या किस चीज को पकड़ना है, क्योंकि योग अभ्यास के टाइम भी हम विचलित हो जाते हैं और कलयुग का समय है और मतलब मंद बुद्धि, कलयुग के अंदर जो ये कली दोषो निधे राजन, इस श्लोक में भी बताते हैं कि इस कलयुग में जो है बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, लेकिन मंद बुद्धि है, बहुत सारी इनपरफेक्ट सेंसेस है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो और योग का अभ्यास हमारे लिए इस समय में संभव ही नहीं है कि हम योग अलग अलग अष्टांग योग कर पाए, आधी आंखें खुली होके आधी आंखें बंद करके हम जप करें, मतलब करें तो या एकांत में चले जाएं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे लिए महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का एग्जाम्पल कर दिया है कि हमें उठते बैठते खाते हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। और कलयुग का यही आधार है, कलयुग को यही वरदान मिला गया है कि वो जैसे भी भगवान का नाम, भगवान के सिर्फ नाम का स्मरण करके भगवान को और भगवान का क्षेत्र लेके, जो हम जो 64 अंगार में भी 5 इम्पोर्टेंट आते हैं कि ये
कि हमें उनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में हमारे लिए योग साधना जो है वह संभव ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है भक्ति योग। भक्ति योग में फिर हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगास में भी 5 जो इम्पोर्टेंट अंग बताए गए हैं कि deity, devotee, नाम दाम and deity, devotee, नाम दाम एंड ये 5 अंग बताए गए हैं कि भक्तों का संग करता है। श्रीमद् भागवतम। तो इसे इसी वे से समझने का मैं प्रयास कर रही थी कि deity, devotee, नाम दाम एंड श्रीमद् भागवतम कि हमें डेटीज का वर्शिप करना है, फिर हमें डिवोटीज का संग करना है, फिर भगवान के नाम को स्मरण करना है, और उसके अलावा फिर धाम यात्रा करनी है और श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी है। और नाम भी कैसा हमारा कि उस समय जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो है चैंटिंग के टाइम जो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि किस तरह से कृष्ण के साथ हमारा संबंध बनेगा जब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जिसके लिए हमें प्रभुपाद जी ने 16 माला जप का इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम जितना 2 घंटे सुबह उठ के पहले अपना जप करें, और जप करने से हमारे अंदर वो भगवान के साथ, क्योंकि ये समय आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई कुछ भी दे सकता है, पर समय किसी के पास नहीं है। और समय जब तक हम हर रिश्ते को एक समय चाहिए रहता है, जब तक हम भगवान को अपना समय, भगवान ही समय है, और जब को उस समय को हम अपनी इंद्रियों को, अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा भगवान के साथ रिश्ता नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान के लिए हमें अच्छी तरह से अपने जप के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर भगवान की करुणा का भी आता है कि भगवान कितने करुणा वत्सल है, कि कितना इवन भगवान ने पूतना को कैसे, पूतना आई तो उद्देश्य से थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने कैसे पूतना के ऊपर इतनी करुणा की कि उन्हें अपनी माँ के सम्मान दिया और भगवान ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। इसी तरह से हम देखते हैं कि गायों का एग्जाम्पल आता है कि भगवान जो है, क्योंकि भगवान गायों को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान जो है वो अगर गायों के पास पहनने के लिए यशोदा महारानी, जिससे वो प्रसंग आता है एक जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान को गाय चराने जाना था, और भगवान बोलते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा। यशोदा महारानी मना करती है माता, लेकिन भगवान बोलते नहीं, मुझे तो जाना ही है। तो उनके लिए अम्ब्रेला की और जूतों की व्यवस्था करनी कि उन्हें इतनी पैर कंकड़ पत्थर ना लगे, इतने छोटे से हैं भगवान। तो उस समय कैसा होता है कि अभी भगवान सिद्ध करते हैं कि अभी तो 9 लाख गाय हैं, उनके लिए सबके लिए खड़क मतलब वो चप्पल उनके लिए होनी चाहिए, और 9 लाख गायों के लिए 36 लाख चप्पल होगी। तो वो पॉसिबल ही नहीं था इतना। तो गाय जो है वो भगवान के लिए इतनी करुणा वत्सल है कि भगवान चप्पल नहीं पहनेंगे तो वो कैसे चलेगा। तो पूरी रात वृंदावन की गाय जो है वो उसको मिट्टी को डिगिंग करते हुए पूरा खोद के उसे, और उसके ऊपर जंप करते हुए उस पूरी जो रज थी ब्रज की उसे सॉफ्ट बना देती है। तो इससे ये प्रसंग आता है कि सारे संसार में जो सबसे ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट जो धरती का रज है, भूमि है, वो जो है वो ब्रज भूमि है। तो हम देखते हैं कि भगवान जितना प्यार दिखाते हैं अपने भक्तों के लिए, तो भक्त भी जो है वो गाय भगवान के जो गौ माता है वो भगवान के भाव को समझकर और भगवान के लिए इतना वो करती है कि पूरी ब्रज भूमि जो है उसे इतना सॉफ्ट बना देती है। तो ये हमें भगवान का वो दिखता है कि भगवान का आदान प्रदान। इवन हम देखते हैं कि एक भगवान के नाम में कितनी शक्ति भरी हुई है। एक चीज को हम देखें तो भगवान की लीला है, भगवान के रूप, तो एकदम वो ऐसे लगता है कि क्या क्या वो है भगवान का। कि हम ये अजामिल का देखें कि अपने पुत्र को बुलाने पर, क्योंकि वो नाम नारायण है, तो नारायण जपते जपते यमदूत आते हैं, उससे पहले भगवान के पार्षद आ जाते हैं भगवान को लेने के, तो अजामिल को लेने के लिए। तो कितना भगवान का की करुणा है और कितनी करुणा वत्सल है भगवान,
कि जो भी उन्हें पुकारता है, दिल से पुकारता है, वो भगवान उनकी शरण में और भगवान की शरण लेता है, तो भगवान उसकी किस तरह से सहायता करते हैं, किस तरह से भगवान उन्हें प्यार से वो करते हैं। तो और यहाँ पर भी एग्जाम्पल आता है कि हाँ, लक्ष्मण जी कितनी करुणा भरी हुई है ना, जिससे भगवान राम के लिए प्रसंग आता है कि भगवान को जब वो भगवान वन में जाते हैं और चलते हैं सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो भगवान के कांटे बहुत बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं भगवान के पैरों में, और लक्ष्मण जी रोज रात को भगवान के उन पैरों को मसाज करते थे। पर भगवान के पैरों में इतने कांटे चुपे होते थे, लक्ष्मण जी उन्हें निकालने का प्रयास करते थे। भगवान उन्हें मना करते थे कि लक्ष्मण रुको, तुम इन कांटों को मत निकालो, क्योंकि ये मेरी शरण में आए हुए। तो पर और लक्ष्मण जी बहुत सरप्राइज होते थे कि वो कांटे भगवान को चुभ रहे हैं, बट फिर भी अगर कांटे हैं, क्योंकि वो कांटे हैं, सोच के ऐसा लगता है कि वो कांटे वो भगवान को चुभ रहे हैं, लक्ष्मण भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान उन्हें मना कर रहे हैं कि नहीं, इनको मत निकालो क्योंकि ये मेरी शरण में है। तो भगवान का क्या वो है कि कितना मतलब जो उनकी शरण में आ जाता है, तो उसके लिए भगवान का हृदय कितना मतलब क्या बोलना चाहिए कि बस मतलब भगवान के लिए शब्द नहीं है कि कितनी करुणा है, शब्दों से व्याख्यान करना भी मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि और जो भी भगवान राम बोलते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है, जो भी सिर्फ एक बार मुझे ऐसा मेरे पास आ जाता है, इवन अगर वो बो डाउन भी नहीं करे, कुछ बोले भी नहीं मन वाणी से कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो भी मैं उसी समय भगवान प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अभी इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी हुई। और फिर भगवान इतना सत्यव्रत को भी समझाते कि रक्षा भी कैसी, कि फिजिकल रक्षा तो है ही है, साथ ही साथ हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारी भक्ति की रक्षा हो, क्योंकि जब तक वो हम भगवान की हमारी भक्ति की रक्षा हो कि हम अपनी माला, हम हमारी साधना जो है वो बहुत भाव से, बहुत नित्य भाव, मतलब ये जितना हम डीपली जाते हैं, जितना हम भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं, तब हमें ये एक एक पॉइंट जैसे समझ में आता है कि अवश्य राखी भी कृष्णा, मारे भी राखी भी जोई तुम्हारे इच्छा। पर वो रक्षा भी किसकी, फिजिकली तो भगवान हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, फिजिकली हमारी जो हमारे कर्मांश है उनसे हम छूट नहीं सकते, वो तो हमारे ऊपर आएंगे जाएंगे, पर हमारी भक्ति की रक्षा होती रहे, कि हम भगवान से उसी प्रार्थना के साथ रहे कि हमारी भक्ति की रक्षा होती रहे। और यहाँ पर ये भी पॉइंट आता है बहुत अच्छा कि जिस तरह से जो सूर्य निकलता है तो बादल जो है वो छुप जाते हैं। तो अगर कितना भी अंदर अंधकार भरा हुआ है, लेकिन अगर भगवान का आश्रय हम लेते हैं, भगवान का हम शेल्टर लेते हैं, तो वो पूरा अंधकार जो होता है वो मिट जाता है। कितने करोड़ों जन्मों के हमारे कुछ कर्मांश होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन एक भगवान की जो मर्सी और भक्तों की मर्सी जो होती है, वो उससे हम भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। और भगवान भी भक्ति देते नहीं है इतनी इजीली, भगवान लक्ष्मी दे देंगे और ऐश्वर्य दे देंगे, लेकिन भक्ति जो है वो भगवान के भक्त जो है वो उससे मर्सी देते हैं, जो और फिर भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जिसके ऊपर भगवान की करुणा होती है। तो हमारा भाव हमेशा वही होना चाहिए कि हम मतलब अपने लिए बोलूंगी कि न किसी के साथ मन वचन कर्म से हम किसी को कष्ट न पहुंचाए, न कोई चीटिंग प्रोपेसिटी हो। एंड वी कैन सी कि मतलब यहाँ से लेकर भी क्या जाने वाले हैं, जो भी हमारे पास है वो सब यही छूटने वाला है। लाइक जैसे बोले कि एक ओल्ड लेडी है, अगर उसको अपना जीवन यापन करने के लिए और उसे कुछ पता नहीं क्या करे, लेकिन उसको कुछ क्या मिलता है, आसपास मिलता है कि जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ लकड़ियां उठानी है। अब लकड़ियां वो वहीं से उठाती है जंगल से, उसे अपने सर पे उठाती है, उसको बेचती है, उससे अपना जीवन यापन, फिर वो खत्म हो जाता है। तो मतलब इस तरह से मन की हमारी स्थिति होती है कि कुछ भी चीजों को वो पकड़ लेता है, फिर उससे सर के ऊपर बोझ की जैसे रखता है,
और फिर छोड़ देता है, फिर दूसरी चीज को उठाता है। तो कहने का तात्पर्य यही कि हमें अपना जो फोकस है वो जो है वो भगवान के भक्ति में करना चाहिए। और भक्ति योग भगवान ने इतना सरल बताया है। सारे योगों का सबका व्याख्यान करते हुए भगवत गीता में लास्ट में भगवान बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो है भक्ति योग। हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस श्लोक में योगियों की बात की गई है, तो योगी जो है वो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, एकांत में रहकर भगवान को पाने के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो योग है वो है वो भक्ति योग है। भक्ति योग के द्वारा हम भक्तों का शेल्टर योग लेके भगवान का के चरणों की शरण लेकर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। केवल कुछ आसन कर लेने से कोई, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई कुछ आसन कर लेने से कोई तुरंत सिद्ध नहीं बन जाता। परिपक्व होने हेतु मनुष्य को दीर्घ काल तक अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करते रहना पड़ता है, और वह भी एकांत में जाकर। कोई किसी नगर या सार्वजनिक उद्यान में योगाभ्यास नहीं कर सकता है, और न ही ये घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन की लेन देन करने से वह ईश्वर बन जाते हैं। ये भी हम देखते कि कितने लोग ना मंदिरों में बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, मतलब जो तिरुपति में वहाँ, लेकिन ये सब करने से न तो वो भगवान बन पाते हैं, हाँ वो लक्ष्मी से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम भगवान को अपना समय, मतलब भक्ति के दौरान भगवान को, भगवान जो है भक्त वत्सल है, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम भगवान को नहीं मिल सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब बेढंगा प्रचार है। जो सत्यनिष्ठ योगी है वे एकांत में स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं और अनेक जन्मों के बाद तभी सफल हो पाते हैं जब भगवान की शरण। लास्ट पॉइंट ये आता है कि कितने भी योगों का अभ्यास कर लें, लेकिन वो फिर भी वो तभी उस सफल हो पाते हैं जब वो भगवान की शरण लेते हैं। जैसे हम चार कुमार का भी एग्जाम्पल देखते हैं कि वो पहले निराकार उसमें थे, इसमें ब्रह्मा निराकार उसमें होते हैं, और फिर जब वो लक्ष्मण तुलसी भगवान के चरणों की जब तुलसी की सुगंध लेते हैं तो उन्हें तब वो भगवान के अंदर उन्हें प्रेम जागृत होता है। और जब वो हम टोटली भगवान का शेल्टर देते हैं तभी ही हम जो योगी हैं वो कितने भी योगों का, इसमें मतलब एक्सप्लेन यही किया जा रहा है कि श्लोक का जो टेक अवे पॉइंट जो मैं बोलूंगी वो ये कि योग जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। एक तो इस कलयुग के समय में हम कर नहीं पा रहे, और श्लोक के माध्यम से भी पता चल रहा है कि वो योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल कब होंगे जब वो भगवान का शेल्टर और यही योग की पूर्णता है। कि लास्ट में योग की पूर्णता क्या है कि हम वो अभ्यास करें, लेकिन कब वो कंप्लीट होगा जब भगवान की को प्राप्त करेगा और भगवान का शेल्टर लेके भगवान की ब्लेसिंग लेंगे। हम श्रीमद् भगवद गीता में भी देखते हैं कि भगवान जो है वो किस तरह से सारे योगों को बताते हुए कर्म योग की सॉरी कर्मों की श्रृंखला भी कैसी है कि अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलेगा, खराब कर्म किए तो खराब, और पूरे उसमें हमें जितना, जब तक हम सरेंडर भाव से नहीं करते हैं भगवान की सेवा, कि ऐसा नहीं कि अब कर्म है तो हमें कर्म नहीं करना है। भगवान ने कर्म योग को कितना प्रभुपाद जी ने हमें खोल कर समझाया, फिर हमारे गुरु महाराज हमें कितना खोल के चीजों को समझाते कि कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, कि कृष्ण को सेंटर करके, कि बच्चे हैं तो मैं बच्चे भगवान के हैं और मुझे इन बच्चों की सेवा करनी है। ये माता पिता है तो वो भगवान ने मुझे दिया, इनकी मुझे सेवा करनी है। ये घर है तो मुझे इसे नीट एंड क्लीन रखना है क्योंकि ये भगवान का घर है, क्योंकि गौर नेता का घर है। तो आई फील कि जितना हम सुनते हैं उसको हम जब अपने एक्सपीरियंस में लाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो डेली मतलब रूटीन की जो हमारी पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, ये काम कैसा होगा, ये कैसे होगा, लेकिन जितना हम सुनते हैं समझते हैं भगवान को, और जितना जितना हम भगवान का शेल्टर लेते जाते हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान का, ये मेरा तो कुछ नहीं है। दासन और दास की प्रवृत्ति में आते हैं कि मैं तो सिर्फ कौन हूँ, मैं तो दासों का दास हूँ। नित्यम कृष्णा जो एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास हूँ। कृष्ण कि सिर्फ जो मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं
भगवान का सेवक हूँ। तो इस भाव से जब हम भगवान की सेवा करते हैं और टोटल सरेंडर भाव से, तभी हमारे अंदर एक आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि छोटी मोटी चीजें प्राप्त करके तो हम ऐसे उसको मैं बोलती थी कि मतलब एक खुश होते हैं हम कि चलो नई गाड़ी ली, अब खुश हो गए, अच्छा रिजल्ट आ गया बच्चों का, खुश हो गए, या अच्छी फैमिली में भी शादी हो जाती है बच्चों की, हम खुश हो गए। लेकिन आनंद जो है वो हमें सिर्फ भगवान की सेवा में और भक्तों के संग में आता है। भगवान का नाम है, जहाँ पर कृष्ण है वहां पर आनंद है, और यही ज्ञान की पूर्णता है। और भगवान भी लास्ट में सब समझाते हुए बोलते हैं, सर्व धर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः, कि तुम सब चीजों को छोड़कर सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप सब प्रभु जी माता जी से आप भी इस पॉइंट में शेयर कर सकते हैं इस श्लोक के बारे में। और मतलब मुझे जो समझ में आया कि यही पॉइंट लगा कि हमें भगवान की शरण लेनी है, और यही हमारे लिए भक्ति योग जो है वो सबसे बड़ा है। भक्ति में जो हमारे जो 9 प्रोसेसेस है उनको हम बहुत सावधानी से, क्योंकि समय बीतता चला जा रहा है, डोंट हैव मतलब बहुत लंबा समय नहीं है। तो और 50 के बाद तो और ज्यादा होता है कि समय की इतनी कीमत करनी चाहिए। जो मैं मतलब सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आफ्टर 50 कि बहुत ऐसे लगता है कि कभी भी बॉडी है कभी ठीक नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो हम जो थोड़ी सेवा कर रहे हैं, जो थोड़ी साधना कर रहे हैं, शायद वो भी नहीं कर पाए। तो वी हैव टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, और बहुत अच्छे से हम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप प्रभु जी माता जी से बहुत ही सुंदर अच्छा सा श्लोक था। और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कुछ दिनों से कि मैं ना कुछ भगवान के बारे में ना मतलब कुछ बोल नहीं पा रही, ऐसे फील हो रहा था। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये सेवा मिली, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि समथिंग डेली लाइफ चल रही है, जपा कर रहे हैं, पर ऐसे लग रहा था लाइफ में ना कुछ मिसिंग हो रहा है। और शायद वो यही था कि कोई एक श्लोक को लूं, पढ़ूं, समझूं, पर लाइफ जैसे भागती जा रही है कि ठीक है जपा करना है, रूटीन का किया, पर और कुछ सुन रहे हैं पर ऊपर ऊपर से चला जा रहा है। तो बट दिस सेवा रियली मेक्स मी लाइक, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मैं जा रही थी ना, कि जो मुझे एक लैकिंग फील हो रहा था कुछ दिनों से, वो मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि श्लोक को पढ़ के समझ के, और कुछ जो भी भगवान ने एनर्जी थी, भगवान ने मर्सी की थी, मैं कुछ बोल पाई। थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी फॉर दिस सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर क्लास था। बहुत अपने अच्छे से समझा कि भक्ति योग किस तरह से है और किस तरह हमें आनंद आता है और किस तरह भगवान अपनी कृपा बरसाते हर एक वर्ड में अपने बहुत से। तो हम हमेशा यही उलझन में रहते हैं कि क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्या भगवान हमारी तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ये जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं यही बहुत बड़ी कृपा। इतने अरबों खरबों लोग हैं, उनमें से सिर्फ हम ही क्यों कृष्ण का नाम ले रहे, हम क्यों अभी ये कथा सुन रहे, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, हमारे ऊपर कृपा की है भगवान ने, इसलिए हम सुन पा रहे हैं और अच्छा लगता है ना। हमें ये कथा ये सब बहुत कृपा की, सिर्फ हमें अभी और आगे बढ़ना है हमारी तरफ से। तो ये बहुत अच्छा है। आपका क्लास बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसमें एक और श्लोक है उसका अर्थ बताऊंगी। भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र शिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान तो केवल वही विराजते हैं जहाँ उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। कलो केशव कीर्तनान, कली काल में भगवान केशव का कीर्तन ही भवसागर से पार होने में एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा। तो
यही है, इसीलिए हम जब भक्तों के संग में होते हैं और कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बहुत आनंद आता है। यही भगवान की बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा। अमृत विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु प्रिया माता जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, थैंक यू सो मच। आपने जो ये भक्ति योग के बारे में कितना बताया माता जी, बहुत सुंदर समझाए। और कंजेश्वरी माता जी भी बहुत सुंदर ये जो श्लोक बताए। एक्चुअली मन की स्थिति जो है हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि भक्ति के ऊपर, भक्ति हमें करना चाहिए। नहीं तो भगवान को जैसे कि आप बताए, टोटली भगवान का जब हम शेल्टर लेंगे तभी हमारा भक्ति धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और योग जो भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी करता है तो वो सफल होता है तभी जब भी भगवान के श्री चरण कमल का शेल्टर लेंगे। अदरवाइज वो योग अभ्यास जो भी करते वो सफल नहीं हो सकता। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और हमें हमेशा याद रखना है कि हम दासानुदास है। कोई हमारा जो आइडेंटिटी वो हमें हमेशा याद रखना है कि हम दासानुदास है और भगवान का सेवक है। और हमें भक्त का संग हमेशा करना चाहिए। भक्त का संग में बहुत ही आनंद मिलता है। और हमें ये जो लास्टली माता जी ने बताया था, जे सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने हमें तो ये अभय दान दिया है गीता में कि अगर हम भगवान के शरणागत हो जाए तो भगवान हमें हमेशा रक्षा करेंगे। और फिर माता जी ये बहुत ही सुंदर था एक्सप्लेनेशन माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। और माता जी आपने जो बताया कि हमें हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस ने जो हम आए हैं वो हमें वेरी सीरियसली निष्ठा करके करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद हमें जो मॉर्निंग जो प्रोग्राम दिए हैं वो हमें हमेशा अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। और माता जी कुंजेश्वरी माता जी ने अभी बताया कि हम बहुत ही मतलब कृपा भगवान हमारे ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भगवतम कथा जो नित्यम भागवत सेवा हो रहा है तो हम सभी ये सेवा में ज्वाइन कर पा रहे हैं। और ये गोपीमान प्रभु और माता जी का बहुत ही कृपा है, तो हम सभी ने इसका लाभ उठा रहे हैं। भगवान जरूर हमें हमारा सभी के ऊपर कृपा है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ये हमारी कृपा नहीं, आप सबकी हमारे ऊपर कृपा है जो आप सब एक साथ आते हैं और हमें अपना संग प्रदान करते हैं। इसलिए रोज सुबह बोलती हृदय से धन्यवाद। आपकी वजह से हमें भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय है। हरे कृष्ण। Thank you so much, Mataji, Kunjeshwari Mataji, and Amrit Vilasini Mataji. Mataji, thank you so much. Mataji, can you, Kunjeshwari Mataji, आप ये वाला श्लोक शेयर कर सकते हैं? बहुत सुंदर श्लोक था ग्रुप में। या बताइए कौन सा श्लोक है? ब्यूटीफुल। साधु संग में डालती हूँ। जी माताजी, हाँ, थैंक यू माताजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं और नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो